मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी का मतलब जिन शब्दों के अर्थ समान हो। ठीक है, कई शब्दों से उनको नाम दिया जाता है, लेकिन हर शब्द के उन सारे शब्दों का अर्थ एक ही होता है। अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता दृष्टिगत अर्थात दिखाई देती है, उन्हें ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, सबका अर्थ सूर्य ही है, नाम अलग अलग है। जैसे सिंह, सिंह को शेर भी कहेंगे, मृगराज भी कहेंगे, केहरी भी कहेंगे, पंचानन भी कहेंगे, मृगेंद्र भी कहेंगे। सरस्वती को बीड़ापाणी भी, शारदा भी, महाश्वेता भी, भारती भी है। तो ये सब पर्यायवाची हैं। तो आपसे पूछा जाए सिंह का पर्यायवाची, तो सबका अर्थ सिंह ही होगा, सबका अर्थ शेर ही होगा। कमल, पंकज, जलज, उत्पल, राजीव, आभूषण, गहना, जेवर, अलंकार, भूषण। गणेश, एक दंत, लंबोदर, मोदक प्रिय, गजानन। ठीक, उपयुक्त चित्रों के लिखे शब्द समान अर्थ प्रदान करते हैं, इसी कारण यह सभी समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों का अपरिमित भंडार व्याप्त है। अपरिमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना भंडार है, इतने पर्यायवाची है जिनका प्रयोग वाक्य तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसी वाक्य में करते हैं या परिस्थिति को ध्यान में रखकर, कैसा सिचुएशन है, कहाँ शेर बोलेंगे और कहाँ मृगराज बोलेंगे, कहाँ केहरी बोलेंगे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। कुछ प्रमुख शब्द और उनके निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं। अग्नि, अग्नि, अग्नि माने आग, आग, पावक, हुतासन, अनल। ठीक है। अतिथि, तिथि माने डेट, माने नहीं, जो बिना डेट बताए आ जाए। तो हमारे घर में जो भी भिखमंगा भी आ जाए भिक्षाटन के लिए, वो भी अतिथि है ना। अभ्यागत भी कहा जाता है, आगंतुक भी कहा जाता है, मेहमान, पाहुन। अनुचर, परिचारक, दास, नौकर, भृत्य, सेवक, यानी जो हमारी सेवा करता हो। ठीक है, उसी को हम ये सब नामों से जानते हैं। अनुपम, यानी जो जिसकी सुंदरता अद्भुत हो, बहुत ज्यादा हो, उसी को कहते हैं अनुपम, बहुत ही सुंदर। अतुल, अपूर्व, अपूर्व माने इसके पहले मैंने नहीं देखा। अनन्य, अद्भुत भी कहते हैं। अन्य, अन्य का मतलब दूसरा, भिन्न, पृथक, दूसरा। अपमान, कोई एक शब्द, एक पर्यायवाची को आप पकड़िए जिसका अर्थ आप जानते हैं, उसी के अनुसार उस सारे शब्द को आप याद कर लीजिए। ऐसे किया जाए। जैसे अन्य का एक अर्थ आप जानते हैं, दूसरा, बाकी को भी आप जान लीजिए। अन्य भी कहते हैं, दूसरा को भिन्न भी कहेंगे, पृथक माने अलग भी कहेंगे। अपमान, तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा, बेइज्जती, जो किसी की बेइज्जती करता हो, उसी को हम अपमान, तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा कहते हैं। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है क्या? अर्थ का मतलब मुद्रा, पैसा या धन, उसी को द्रव्य, वित्त भी कहेंगे। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाज, तुरंग। घोड़ा तो जानते हैं, बाकी को आप उसका पर्यायवाची समझ लीजिए। अंधकार, अंधेरा, ठीक है, उसी को तिमिर, तम कहेंगे। अहंकार, घमंड, अभिमान, दर्प, अहम, जो घमंडी हो, सुपर ईगो, ईगो। आंख, आंख को हम नयन, लोचन, अच्छी, नेत्र भी कहते हैं। आत्मा, आत्मा का मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, उसी को अंतःकरण, चैतन्य, जीव, देव भी कहा जाता है। आश्वासन, किसी को तसल्ली दिलाना, अरे चुप रहो, अगली बार प्रयास करना, पास हो जाओगे। ठीक है। सांत्वना, ढाढ़स, दिलासा। आकाश, आकाश तले जो फूल खिले हुए फूल बनेंगे हम, बादल के घेरों में, कुहरे के घेरों में भयभीत नहीं होंगे, घनघोर अंधेरों में।
आकाश मतलब गगन जो ऊपर है, उसी को अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, नभ कहा जाता है। अंग शरीर का जो पार्ट है, ठीक है, उसी को अवयव भी कहते हैं, भाग, पार्ट, खंड भी कहते हैं। अमृत, अमृत जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। सुधा, उसी को पीयूष, अमी, सोम, ठीक है। फिर है असुर, राक्षस, ठीक है। दैत्य, निशाचर, निशाचर, दानव, राक्षस तो आप जानते हैं, ठीक है। तो राक्षस कोई अन्य नामों सीधा नहीं है। इंद्र, इंद्र देवता, ठीक है, इनको देवराज, देवेंद्र, सुरपति, सची, सुच, सचीपत, सुरेंद्र, महेंद्र, ऋतुपा, पुरंदर, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश भी कहा जाता है। इच्छा, कामना, अभिलाषा, अब हर जगह जगदीश से मैं प्रार्थना करता हूँ, तो अब भगवान बोलेंगे कहीं भी, लेकिन ये सब इनके नाम से नहीं जानते। इच्छा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, अभिष्ट। हमारी इच्छा है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, ये इच्छा है, उसी को अभिष्ट, मनोरथ, अभिलाषा भी कहते हैं। किरण, किरण माने जो सूर्य की किरण होती है, जो सूर्य का प्रकाश आता है, उसी को हम किरण भी कहते हैं, कर भी कहते हैं, रश्मि भी कहते हैं, मारिच, अंश, मयूख भी कहते हैं। कौशल, जिसको इंग्लिश में हम स्किल कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट। पटु, दक्षता, यानी किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी हो जाए। चातुरी, कुशलता, प्रवीणता, निपुणता। कपड़ा को वस्त्र, पट, वसन, अंबर भी कहेंगे। कुबेर, कुबेर का मतलब जो जो जिसके पास खजाना होता है। तो किन्नराधिपति या छरा, धनपति भी कहेंगे। कान, कर्ण, जिस कान से आप सुनते हैं। श्रवण, श्रवण माने सुनना। श्रुति, पट, ठीक है, सुनने योग्य। किनारा, तट, कूल, तीर, कगार भी कहेंगे, किनारा, नदी का किनारा, साड़ी का किनारा। कुसुम, फूल, प्रसून, पुष्प, सुमन। कृषक, किसान, खेतीहर, हलवार, खेती जीवी, हलधर, अर्थात जो खेती करता है। कोमल, मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट, मृदु, नरम, सुकुमार। कोष, कोष माने खजाना भी होता है, कुबेर माने भी खजाना होगा, ठीक है। भंडार, निधि। कृष्ण, श्याम, सांवले रंग के थे। वासुदेव, केशव, घनश्याम भी कहेंगे, माधव भी कहेंगे, गोपाल भी कहेंगे। कोयल, पिक, बसंत दूत कहेंगे, बसंत का संदेश देती है। श्यामा भी कहेंगे, कोकिला भी कहेंगे। कृपा, दया, अनुकंपा, मेहरबानी, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी। गंगा नदी को इन नामों से जाना जाता है। गाय को गौ भी कहा जाता है, धेनु, गौ, सुरभि भी कहा जाता है। गज, हाथी, हस्ती, मतंग, कुंजर, वही गज, हाथी जिसे आप देखते हैं। ग्रीष्म, गर्मी, ताप, निदान, घाम। घी, घृत, सर्पी, हव्य, ठीक है, घी जो खाते हैं दूध से, दही, दही से घी। ग्रीष्म माने गर्मी का मौसम। घर, घर को हम गृह भी कहेंगे, सदन भी कहेंगे, भवन भी कहेंगे, आलय भी कहेंगे। देखते हैं, आलय, विद्यालय, विद्या का आलय, यानी विद्या के लिए घर। तो इस पर्यायवाची शब्द में अभी बहुत कुछ बाकी है, वक्त है आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में हम जानेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।